हेलो दोस्तों, जब हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब खुद को स्ट्रांग बनाना या खुद को स्ट्रांग समझना थोड़ा आसान सा होता है, क्योंकि उस समय हमारे पास सब कुछ अवेलेबल होता है। पर अचानक से कभी हमारी जिंदगी में टफ टाइम आ जाता है, तब उस समस्या को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे हम उससे डील करें, ये हमारे लिए कठिन हो सकता है। क्योंकि तभी हमारी हिम्मत अचानक से टूट जाती है और हम ये सोचते हैं कि इस कठिन समय को हम कैसे पार करें, इस कठिन समय का हम सामना कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, कहीं आपके जीवन में भी अचानक से कठिन समय तो नहीं आया है? हाय, मेरा नाम है सुनीता, मैं वुमेन प्रॉस्पेरिटी ट्रेनर, लाइफ स्किल्स एंड वेलनेस कोच हूँ। आज आपकी ज़िंदगी में फिर से एक वैल्यू एडिशन करने आई हूँ। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। कठिन समय आने की वजह क्या हो सकती है दोस्तों? या तो हमारे हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, या तो कोई फाइनेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, या तो हमारी जॉब चली गई होती है, या फिर हमारे बिजनेस में कुछ लॉस हुआ होता है, या बिजनेस में कोई रुकावटें आई होती है, या फिर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकते हैं। बस इन्हीं कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं, हम अपने आप को कोसने भी लगते हैं और हम अपने आप को एक पिंजरे में कैदी की तरह भी मानने लगते हैं। और दोस्तों, कई बार ये प्रॉब्लम इतने बड़े भी प्रॉब्लम नहीं होते हैं, क्योंकि हम प्रॉब्लम को बड़ा कर देते हैं और खुद को छोटा समझने लगते हैं। और दोस्तों, अगर हम इसको एक चैलेंज की तरह अगर हैंडल करना देखें और ये सोचें कि ये एक चैलेंज है, मेरी ज़िंदगी का एक ये पार्ट है, तो शायद हमें उसको डील करना थोड़ा आसान हो सकता है। दोस्तों, अगर ये कोई भी समस्या आती है तो हम ये देखेंगे कि हम इसमें से बाहर कैसे निकल सकते हैं, हम इसका सामना कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हर हाल में आपको ये सोचना है कि ये समस्या आई है, ये समस्या नहीं है दोस्तों, ये एक चैलेंज है। यानी कि जब आप इसको एक चैलेंज की तरह लेते हैं तो हमें उसके सॉल्यूशन नज़र आने लगते हैं। क्योंकि जब समस्या है तो कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन भी किसके पास होगा? दूसरों के पास नहीं दोस्तों, शायद हमारे पास ही हो सकता है। अगर हम इसके लिए हम नेगेटिव रहते हैं तो हमें कहीं भी रास्ता नहीं दिखाई देता। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में एक बहुत बड़ा पहाड़ आ गया, तो हो सकता है हम वो पहाड़ को देख के डर जाएंगे, क्योंकि उस समय हमें इतना भय लगता है कि हमें पास से जाने वाला रास्ता नहीं दिखाई देता। पर अगर हम भय ना पैदा करके हम उस सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं तो हम उस पहाड़ को क्रॉस कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर हाल में हमारा एटीट्यूड कैसा है उसके ऊपर ही हर चीज़ निर्भर रहती है। आप सोचेंगे कि आपको कैसे पता कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी समस्या आई है, उसमें भी हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर हम उसे प्रॉब्लम की तरह लेंगे तो वो नेगेटिव कहलाएगा। पर अगर हम उसे एक चैलेंज की तरह लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं सॉल्यूशन जरूर है। तो हर हाल में हमारा एटीट्यूड और हमारी सोच जो है वो बहुत मायने रखती है। दूसरा जो स्टेप आपको लेना है, आपने अचीवमेंट जो भी हासिल किए हैं उसके बारे में सोचें, ना कि खुद को कोसने का काम करें। कई बार हमारे साथ जब ये टफ टाइम आता है तो हम अपने आप को इतना कोसने लगते हैं और कहते हैं कि अरे ईश्वर ने मेरे साथ ही ऐसा खेल क्यों किया। दोस्तों, जिंदगी का एक पार्ट है और इसे स्वीकारें। और जब आप इस रियलिटी को स्वीकारेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। और जब आत्मविश्वास बढ़े तब एक जरूर काम करें, एक पेपर लें और पेपर पे लिखें आपने पास्ट में क्या क्या अचीव किए हैं
और आपकी एक्सपर्टी किस में है वो भी आप लिखें, और ये करने से आपका अपने आप ही पोटेंशियल बाहर आएगा और अपने को उस चीज में एक्सपर्ट बनाने पे काम करें, ना कि सर पर हाथ रख के रोने बैठ जाएं। तीसरा और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दोस्तों, अपने खुद की परवाह करें। दोस्तों हमेशा याद रखें, जीवन में जो भी दुख आते हैं, जीवन में जो भी चैलेंज आती है, वो व्यक्ति के साहस और उसके पोटेंशियल से ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। पर हमें उसी टफ समय में अपने आप को इतना कमज़ोर समझने लगते हैं कि हम खाना छोड़ देते हैं, सोना छोड़ देते हैं, लोगों से बात करना छोड़ देते हैं। कई लोग तो घर से बाहर निकलना भी छोड़ देते हैं, और ये कभी ना करें। और जब आप इस तरह की सोच लेंगे तभी आप खुद को एक पिंजरे में कैदी की तरह महसूस करेंगे, अपने आप को खुद को ही गिल्टी फील करवाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और इस समय आपको सिर्फ एक ही काम करना है, और वो है आपको जो पसंद हो वो काम करें। जैसे कि आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, आप म्यूजिक सुने, आपको डांस करना पसंद है, आप डांस करें, आपको बुक्स पढ़ना पसंद है वो पढ़े, आपको मोटिवेशनल वीडियो सुनना पसंद है वो करें। चाहे तो आप अपने मोबाइल पर एक अलग से फोल्डर बना के बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो भी आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, और जब भी आपके मन में ऐसे विचार आए तो उनको डाइवर्ट करने के लिए आप ये मोटिवेशनल वीडियो जरूर सुने, ताकि आपके विचार जो हैं वो तुरंत डाइवर्ट होने लगेंगे। आपने शायद निक वुजिशिक का नाम तो जरूर सुना होगा दोस्तों, जिसको बचपन से ही हाथ पांव नहीं थे और उन्होंने 10 साल की उम्र में ही आत्महत्या करने की सोची थी। पर जब उन्होंने एक पेपर में पढ़ा और उनको ये पता चला कि मेरे जैसे तो लोग हजारों हैं, तभी उन्होंने अपने को खड़ा करने का सोचा, और वो आज वो काम कर रहे हैं जो एक हेल्दी इंसान भी शायद करने से डरता है और वो नहीं कर सकते। और आज वो वर्ल्ड के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं दोस्तों। आप जरा सोचें, जिनके हाथ पांव नहीं हैं तब भी वो इंसान स्विमिंग कर सकता है, वो कार चला सकता है, वो लिख सकता है, वो कंप्यूटर चला सकता है, वो पढ़ सकता है, स्टेज पे जाके स्पीच दे सकता है। तो दोस्तों हम तो, हमारे जैसे के पास तो सब कुछ है, हमारी समस्या उनसे तो बड़ी नहीं है, पर हम हमारे विचारों से ही इतनी बड़ी कर देते हैं कि हम इमेज कर करके उस समस्या छोटी को बड़ा करने का प्लान हम खुद ही बना लेते हैं। जीवन में लगने वाली ठोकर या आने वाली चैलेंज हो सकता है हमको कुछ समय के लिए दर्द जरूर देती है, पर उस दर्द में कहीं ना कहीं हमें सीखने को भी बहुत ज़्यादा मिलता है। और अगर हम उससे सीखने का प्रयत्न करते हैं तो वही दर्द हमारे अंदर रहा हुआ एक इंसान को अलग बनाने का भी प्रयत्न जरूर करता है। जरूरी ये है कि क्या हम उस दर्द से निखर रहे हैं या बिखर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, जो दर्द, जो चैलेंज, जो ठोकर हमारे जीवन में आज आई है, उससे सीखें और ज़रूर आगे बढ़ें। और ये करने के लिए जो मैंने 3 स्टेप आपको बताए हैं उसको अप्लाई ज़रूर करें। आप खुद ही देखेंगे आपके जीवन में आप खुद ही हंसते हंसते ये कठिन समय भी अच्छी तरह से पार जरूर कर लेंगे। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर कोई और भी सब्जेक्ट पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए उस सब्जेक्ट पे वीडियो लेकर जरूर आऊँगी। तब तक के लिए आप अपने कठिन समय का सामना हंसते हंसते करें, क्योंकि ये समय भी जरूर बीत जाएगा। थैंक यू।